इजराइल पर हमास के हमले से पहले तक यही माना जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। फिर तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु अचानक अरब इजराइल को क्यों बताया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि अल्बर्ट पाइक के नाम पर अफवाह फैलाने का खेल है, तो जो कहानी हम अब दिखाने जा रहे हैं उससे दिमाग चकरा जाएगा। अल्बर्ट पाइक के तीसरे विश्व युद्ध का सिरा दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा है। क्या था दूसरे विश्व युद्ध का सीक्रेट प्लान? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड नरसंहार, द ग्रूसम जेनोसाइड। एक सितंबर 1939, वेस्टरप्लैट, पोलैंड। समय सुबह 4:45। ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। पोलैंड के कब्जे वाले प्रायद्वीप डांजिंग पर कब्जा करने के लिए नाजी जर्मन फौज ने हमला बोल दिया। हिटलर पहले ही इसका ऐलान कर चुका था, क्योंकि डांजिंग की 95% आबादी जर्मन थी। इस जंग में सोवियत संघ का जर्मनी के साथ पहले ही समझौता हो चुका था कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे। 16 दिन बाद सोवियत संघ ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। फिर उसी सोवियत संघ ने जर्मनी से हिटलर की तानाशाही का खात्मा क्यों किया, ये कहानी आगे दिखाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध को यहूदियों के नरसंहार के लिए याद किया जाता है, होलोकॉस्ट, जिसमें हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जमीन की लड़ाई में हुई थी। यहूदियों का नरसंहार 2 साल बाद 1941 में शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद ही यहूदियों के लिए अलग देश इजराइल का जन्म हुआ। क्या ये सब कुछ 78 साल पहले ही तय हो चुका था? अगस्त 1871, अरकानसास, अमेरिका में फ्री मैसन सोसाइटी के नेता एल्बर्ट पाइक की जिस चिट्ठी के हवाले से तीसरे विश्व युद्ध का दावा किया जा रहा है, उसी में दूसरे विश्व युद्ध का पूरा ब्लूप्रिंट भी है। कई लेखकों का दावा है कि इटली के क्रांतिकारी गिउसेप्पे मैत्ज़नी को लिखे पत्र में एल्बर्ट पाइक ने लिखा था, डियर मैत्ज़नी, फासीवादी और यहूदी राष्ट्रवादियों के विवाद का फायदा उठाते हुए दूसरे विश्व युद्ध की आग भड़कानी चाहिए। ये युद्ध इसलिए भड़काया जाना चाहिए ताकि नाजीवाद खत्म हो जाए और राजनीतिक यहूदीवाद इतना मजबूत हो जाए कि फिलिस्तीन में इजराइल का एक संप्रभु राज्य स्थापित हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ईसाई देशों को संतुलित रखने के लिए कम्युनिज्म को भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अंतिम सामाजिक विनाश के लिए जब तक जरूरत होगी तभी तक कम्युनिज्म को काबू में रखा जाएगा। I remember this was in 1925 that it became public in this book written by a cardinal from Santiago, Chile, Rodriguez.
He says, quote, the Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism will be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. अगर एल्बर्ट पाइक के लेटर का जिक्र साल 1925 में लिखी किताब में था, तो भी ये कैसे संभव था कि 14 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध में वही हुआ जो एल्बर्ट पाइक के हवाले से बताया गया। दूसरे विश्व युद्ध में इटली में मुसोलिनी के फांसीवाद और जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद का खात्मा हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ईसाई बहुल पश्चिमी देशों की मदद से यहूदियों के लिए इजराइल बना और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही कम्युनिज्म का विस्तार हुआ। Why would the United States bother itself with a war in Europe if it wasn't for the power of the Jews in New York who are sending non-Jewish boys to Europe to lose their limbs and lose their lives so that the Jews can win a war that they will benefit from and become very wealthy as a result of? अमेरिका की फ्री मैसनरी नेता एल्बर्ट पाइक और इटली के क्रांतिकारी गैसेप्पे मैत्सिनी की मौत पहले विश्व युद्ध से भी पहले हो गई थी। ऐसे में सवाल उठा कि एल्बर्ट पाइक के दूसरे विश्व युद्ध वाले प्लान पर अमल कैसे हो सकता था। इस बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी षड्यंत्र के सिद्धांत में भरोसा रखने वालों का ये दावा है कि एल्बर्ट पाइक के प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी फ्री मैसनरी सोसाइटी ने संभाली, जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है।